हो सकता है शायद अगर आजम खान ने अपनी पार्टी बनाई होती और जिस तरह के वो कद्दावर नेता थे, वो आज एक अपनी अलग पार्टी के साथ राज कर रहे होते। लेकिन एक पार्टी के पीछे जा करके उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी और बाकी की जो जिंदगी बची है उसको जेल में गुजार दी। उन्होंने कई अरसा अपनी जेलों में गुजार दी। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। एक यूनिवर्सिटी बची थी, उस पर भी सरकार ने अपनी नजर गड़ा ली है और उसको खत्म करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि देखिए, गद्दार तो अपने में ही मौजूद होते हैं। कौन उनके साथ गद्दारी कर रहा है, कौन ये सारी चीजें बता रहा है, कौन लोगों को उकसा रहा है, तमाम तरह की बातें हैं। क्योंकि जब आजम खान जैसे नेता मंच पर खड़े होते थे तो लोगों का जमावड़ा होता था, लोग उनको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से जाते थे। लेकिन आजम खान, आपको मालूम होगा, अभी कुछ दिन पहले जब आजम खान बेल पर रिहा हुए थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे और मुसलमानों से अपील कर रहे थे कि मुसलमानों, तुम अपनी एक क़यादत बना लेना, तुम अपने एक लीडर को चुन लेना, नहीं तो आने वाली नस्लें तुम्हें गालियां देंगी और तुम्हें जो मस्जिदों के लाले पड़ जाएंगे। इस तरह के बयानात हैं आजम खान के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।